नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। यह कहानी गहरे रहस्य और डर से भरी हुई है, जहां एक साधारण इंसान असामान्य घटनाओं का शिकार हो जाता है। अभय और राघव दोनों ही अपनी अपनी यात्राओं में एक अदृश्य दुनिया से टकराते हैं। दोनों की मुलाकातें उन आत्माओं से होती हैं जो किसी न किसी कारणवश इस दुनिया से विदा होने के बाद भी यहां भटक रही हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आपके पास कोई डरावनी सच्ची कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध है। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में हमें ज़रूर बताना कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी, और यह भी बताना कि आप किस शहर से वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। धनपुर स्टेशन पर हर दिन अभय अपनी ऑटो लेकर खड़ा रहता था। वो एक मेहनती ऑटो ड्राइवर था और स्टेशन से आने वाले मुसाफिरों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने में उसे अच्छा खासा पैसा मिल जाता था। उसकी जिंदगी साधारण थी, लेकिन एक अजीबोगरीब घटना ने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। एक दिन की बात है जब आसमान में काले बादल छाए हुए थे और भारी बारिश हो रही थी। बिजली लगातार चमक रही थी और रात का अंधेरा घना होता जा रहा था। अभय ने सोचा कि इस मौसम में शायद ही कोई सवारी मिलेगी, इसलिए घर जाने की तैयारी करने लगा। लेकिन उसे याद आया कि 1 घंटे बाद एक पैसेंजर ट्रेन आने वाली थी। उसने सोचा शायद उस ट्रेन से कोई सवारी मिल जाए, और वह वहीं रुक गया। बारिश की बूंदें और बिजली की चमक अंधेरे को और भी डरावना बना रही थीं। तभी ट्रेन आकर रुकी और उसमें से एक लड़की उतरी। उसकी उम्र लगभग 19-20 साल रही होगी। उसने सफेद सूट पहन रखा था, कंधे पर एक बैग और हाथ में सूटकेस था। वो सीधा अभय की ओर आई और बोली, मुझे कौशलपुर जाना है, क्या आप मुझे वहां तक छोड़ देंगे? अभय ने कहा, रात के इस वक्त मैं चलूंगा तो 500 रुपये लूंगा, क्योंकि कौशलपुर यहां से काफी दूर है। अगर सुबह चलोगी तो 200 में ही ले चलूंगा। लड़की ने तपाक से कहा, आप 500 ले लेना, बस मुझे अभी घर पहुंचा दो। अभय ने उसकी मजबूरी को देखते हुए कहा, ठीक है, पहले 500 रुपये निकालो, फिर मैं चलूंगा। लड़की बोली, मेरे पास अभी सिर्फ 300 हैं, घर पहुंचकर बाकी पैसे दे दूंगी। अभय ने सिर हिलाया और दोनों चल पड़े। अभय तेजी से ऑटो चला रहा था, क्योंकि कौशलपुर दूर था और मौसम बहुत खराब था। रास्ते में दूर दूर तक कोई और गाड़ी नहीं दिख रही थी। उस अंधेरे और बारिश के बीच सिर्फ अभय की ऑटो और वो लड़की थी। कुछ देर बाद अभय ने बात करने की कोशिश की, आप इतनी रात गए कहां से आ रही हैं? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। अभय ने सोचा कि शायद वह बात नहीं करना चाहती, तो उसने चुपचाप ऑटो चलाना जारी रखा। काफी देर बाद वे कौशलपुर पहुंचे। अभय ने लड़की के बताए पते पर ऑटो रोका। वह लड़की बिना कुछ कहे उतरकर एक पुराने से घर की ओर बढ़ गई। अभय ने कहा, जल्दी कीजिएगा, मौसम खराब हो रहा है। लेकिन लड़की ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और घर के अंदर चली गई। अभय ने आधा घंटा इंतजार किया, लेकिन लड़की वापस नहीं आई। उसे लगा कि अब बहुत देर हो गई है, तो वह घर के अंदर जाकर पैसे मांगने की सोचने लगा। रात के करीब 1 बज चुके थे। उसने दरवाजा खटखटाया और अंदर से एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला। औरत ने नींद में अपनी आंखें मलते हुए पूछा, आप कौन हैं? इतनी रात को यहां क्यों आए हैं? अभय ने कहा, मैं वो लड़की को यहां छोड़ने आया था। उसने पूरा किराया नहीं दिया, इसलिए पैसे लेने आया हूं। बूढ़ी औरत की आंखों में आश्चर्य दिखा। कौन सी लड़की? यहां तो सिर्फ मैं और मेरे पति रहते हैं, कोई लड़की यहां नहीं रहती। अभय हैरान रह गया। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपकी बेटी को यहां लेकर आया हूं। वही लड़की, उसने कहा था
कि घर जाकर पैसे देगी। बूढ़ी औरत ने धीरे से कहा, मेरी बेटी, वो तो कई साल पहले मर गई। औरत ने अंदर की दीवार की तरफ इशारा किया। अभय की नजर उस दीवार पर गई जहां उसी लड़की की तस्वीर टंगी हुई थी। तस्वीर पर फूलों की माला छड़ी हुई थी। अभय का दिल धड़क उठा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह घबराहट में बाहर आया और तेजी से अपनी ऑटो की तरफ बढ़ा। लेकिन जैसे ही उसने ऑटो में बैठने के लिए मुड़कर देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह लड़की उसकी ऑटो की पिछली सीट पर बैठी थी, वही लड़की जिसे उसने अभी अभी घर छोड़ा था। अभय की सांसें थम गईं। वह घबराकर ऑटो स्टार्ट करने लगा, लेकिन डर के मारे उसका हाथ कांप रहा था। अचानक ऑटो एक पेड़ से जा टकराई और सब कुछ अंधकार में डूब गया। राघव और पारसगढ़ का भूतिया जंगल राघव को देर हो गई थी। उसकी पत्नी रामदेई बीमार थी और वो डॉक्टर से दवाई लेकर घर लौट रहा था। सूरज अस्त हो चुका था और अब उसे पारसगढ़ के सुनसान जंगल को पार करना था। अंधेरा और घना हो गया था। राघव की साइकिल चरमरा रही थी और टॉर्च की बैटरी भी खत्म हो चुकी थी। वह तेजी से पैडल मारते हुए जंगल के किनारे तक पहुंचा। उसके मन में डर घर कर रहा था, लेकिन रामदेई की तबीयत खराब होने के ख्याल से वह तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। तभी उसकी साइकिल अचानक रुक गई। धोती पैडल में फंस गई थी। राघव उसे निकालने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सुना था कि जंगल में पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अचानक एक मधुर आवाज आई, भाई साहब रुकिए। उसने आवाज को अनसुना करने की कोशिश की, लेकिन फिर वही आवाज आई, भाई साहब मेरी मदद कीजिए, मेरे पति बीमार हैं। राघव की साइकिल के सामने अचानक कुछ पत्थर लुढ़क कर आ गए। मजबूरन उसे साइकिल रोकनी पड़ी। तभी एक बंजारा जोड़ा उसके सामने आ खड़ा हुआ। दोनों करीब 35 से 40 साल के थे। औरत ने कहा, मेरे पति बीमार हैं, क्या आप उन्हें थोड़ी दूर हमारे घर तक छोड़ देंगे? राघव असमंजस में पड़ गया। उसने कहा, मुझे जल्दी घर जाना है, मेरी पत्नी भी बीमार है। लेकिन औरत की विनती पर उसने उस आदमी को साइकिल के कैरियर पर बैठा लिया। राघव धीरे धीरे साइकिल खींचने लगा। औरत भी साथ चल रही थी, लेकिन रास्ता डरावना था। जंगल के बीचों बीच रोशनी की एक झलक दिखाई दी। औरत ने कहा, वो रही मेरी मां, बस वहां तक पहुंच जाइए। राघव ने साइकिल उस दिशा में मोड़ दी, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि वे श्मशान की तरफ जा रहे हैं। उसकी धड़कन तेज हो गई। श्मशान के बीचों बीच पहुंचकर उस औरत का बच्चा जोर जोर से हंसने लगा, लेकिन उसकी हंसी डरावनी और शैतानी थी। राघव ने कांपते हुए कहा, अब मैं आगे नहीं जा पाऊंगा। लेकिन औरत ने उससे विनती की, बस थोड़ा और चलिए, हमारा घर पास ही है। अचानक साइकिल का हैंडल हिलने लगा और एक चमगादड़ उस पर चिपक गया। राघव की खिक्की बंध गई। तभी उस जोड़े की बेटी, जिसने अब तक एक शब्द भी नहीं कहा था, मुड़ी और उसने पत्थर जैसी आंखों से राघव को घूरा। वह बच्ची अजीब तरह से हंसी और बोली, तुम चलो, हम भी आएंगे। राघव का डर अब हद से पार हो चुका था। जब वे आखिरकार रोशनी के पास पहुंचे तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आपका दोस्त सचिन जल्द ही मिलूंगा आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।